सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 27 अक्टूबर। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और उम्मीद और आशा करता हूं कि छठी मैया की कृपा आप पे ऐसे ही बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे, और हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा आगे चल के क्या रह सकता है मार्केट का रुझान। चाहे वो मसाले हो, चाहे वो दलहन हो, चाहे वो ग्वार हो, सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा-सा आज इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आज मैं आपको सिर्फ़ इम्पोर्टेंट लेवल्स बताऊँगा। मार्केट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मसालों में मूवमेंट हो रहा है, ग्वार में मूवमेंट हो रहा है, दलहन में मूवमेंट हो रहा है, तिलहन में मूवमेंट हो रहा है, काफ़ी मूवमेंट अभी प्राइस में बनते हुए दिख रहा है। और सप्लाई अगर किसी कमोडिटी में काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है, तो जो खरीफ क्रॉप है उसकी सप्लाई मार्केट में धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। इसके चलते काफ़ी ज़्यादा उठापटक प्राइस में देखने के लिए मिल रही है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर मेरी तरफ से रहेगा कि जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, तो टोटली एक तरह से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं वायदा बाज़ार में, तो आपके जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट होंगे उनसे आप बारीकी से समझिए। काफ़ी रिस्क रहता है इसमें। ऐसा नहीं है कि पैसा डाले और बट से बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी रिस्की भी रहता है, तो रिस्क को आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं बात करूँगा आज किसके ऊपर? सबसे पहले बात करूँगा आज मैं जीरा के ऊपर, और करना भी चाहिए। कुछ दिन पहले आपको भी याद होगा एक वीडियो मैंने डाला था अपने चैनल पे, कमोडिटी समीक्षा जो चैनल है, और इसमें मैंने एक वीडियो डाला था। क्या वीडियो था कमोडिटी समीक्षा पे? वीडियो था जीरा के ऊपर, और इसका जो टाइटल था, टाइटल थोड़ा उसी टाइप से, हल्दी के बाद जीरा में भी तेजी की सुगबुगाहट। ये वीडियो कब का है? 6 दिन पहले का है। कुछ लोगों ने देखा था, 2000 के आसपास व्यू भी आए थे इसमें, कुछ लोगों ने देखा था। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उनको पता है कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, तो मैं इसी तरह नहीं डालता हूँ। उसके पीछे काफ़ी सारा रिसर्च रहता है, और जीरा में भी मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से एरिया कम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई धीरे-धीरे कम होती जा रही है, कितनी आवक आई है, कितने फंडामेंटल क्या है, सारी चीज़ें इस वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो अगर जिसने नहीं देखा है, जाके देख लें और फंडामेंटली चीज़ों को समझे। कितना एक्सपोर्ट हो सकता है, कितना इम्पोर्ट है, क्या चीज़ें हैं जो जीरा को कहाँ तक लेके जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर है। खैर आगे बढ़ते हैं, आज इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, और जिस हिसाब से आज हमने टेक्निकल ब्रेकआउट बनते हुए दिखा। मैं टेक्निकल ब्रेकआउट की बात क्यों कर रहा हूँ? टेक्निकल ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जब मार्केट काफ़ी दिन से एक ही दायरे में ट्रेड करने लगता है, और वो दायरा जब टूटता है, तो उसको टेक्निकल ब्रेकआउट बोलते हैं हम। तो अगर आप जीरा की बात करेंगे, तो जीरा पिछले, अगर यहाँ से अगर आप बात करेंगे, जुलाई से लेके अभी तक ये 20,000 का लेवल क्रॉस नहीं किया था। और आज हमने देखा कि जो जीरा का मार्केट है 20,000 के ऊपर, आज जो क्लोजिंग बनी है 20,295, ये एक बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी क्लोजिंग, लगभग लगभग 4% पिछले क्लोजिंग से 4% अब की क्लोजिंग बनते हुए दिखी है। तो जीरा में वाकई में एक अच्छी खासी तेजी आज बनती हुई दिखी है। ओपन इंटरेस्ट भी मैं देख रहा था, ओपन इंटरेस्ट भी थोड़े से, क्योंकि नवंबर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट तेजी से बढ़ा है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग भी थोड़ी बहुत आती हुई दिखी है मार्केट में। धीरे धीरे अगर फंडामेंटली देखेंगे, ऊंझा मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी, बोलियां लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि भाव जिस हिसाब से इन स्तरों पे ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की फ्रेश डिमांड मार्केट में निकल के आई है। क्योंकि आपको भी पता है आगे चल के रमजान का टाइम है, और रमजान के चलते धीरे धीरे जो खरीदारी है, स्पेशली मिडिल ईस्ट से काफी ज्यादा खरीदारी निकल के जीरा की आती हुई दिख रही है। सोइंग एक्टिविटीज चल रही है, बुआई चल रही है राजस्थान में, गुजरात में, और जिस हिसाब से बारिश की संभावना आपको गुजरात में बनती हुई दिख रही थी, काफी अच्छी खासी बारिश हुई है। ऑलरेडी खरीफ हार्वेस्ट हमने डिले होते हुए देखा है। जो खरीफ क्रॉप की जो कटाई थी, लेट होती हुई दिखी थी गुजरात में, और अभी जिस हिसाब से बारिश का अनुमान निकल के आ रहा था, अभी जाके देखिएगा आईएमडी के वेबसाइट पे, बारिश के अनुमान के चलते जीरा के जो प्राइस है काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं। सोइंग डिले होगी तो ओवरऑल, वैसे तो किसानों का मन नहीं है, उसके चलते बहुत सारे किसान जीरा इस बार बोना नहीं चाहते हैं, और जो बो भी रहे हैं उनको लेट पड़ रहा है, बारिश हो रही है, इसके चलते काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ये सारा असर आपको जीरा के प्राइस पर पड़ते हुए दिख रहा है। लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल टूटा। अब नेक्स्ट जो लेवल बन के आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे 20,600, 20,700 के आसपास, यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अवरोध फेस करने की कोशिश करे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये लेवल भी टूटते हुए दिखेगा।
वजह भी है, वजह फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर इस टाइम पे जीरा बनते हुए दिख रहा है। और अगर आप इस तरह अगर आप टेक्निकल टर्म्स में मेरे से पूछेंगे कि अभी जीरा कहाँ तक जा सकता है, तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जीरा 23,000 तक जाते हुए दिख रहा है। और धीरे-धीरे अगर 23,000 के ऊपर निकलता है तो इस साल के अंत तक मुझे लगता है कि 26,000 तक के भी लेवल्स आपको जीरा में बनते हुए दिख सकते हैं। तो मैं अभी 26,000 की बात नहीं करूँगा, अभी मैं 23,000 की बात करने वाला हूँ और मेरे पास वो कारण भी है, टेक्निकल लेवल्स भी है, चार्ट भी है, मैं अब चाहूँ तो आपको दिखाऊँ। लेकिन अगर मैं काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करने लगूँ हर कमोडिटी का तो काफ़ी ज़्यादा समय भी लगेगा। लेकिन मैं अपनी एनालिसिस से आपको बता रहा हूँ कि 23,000 तक अभी संभावनाएं जीरा में बनती हुई दिख रही है। जो लोग छूटे हुए हैं जीरा में दौड़ के पकड़िए, पकड़िए। हल्दी में मैंने बताया था, हल्दी एक दमदार कमोडिटी साबित हुई। उसके बाद मैंने जीरा में बताया आपको, जीरा एक दमदार कमोडिटी साबित होने वाली है। मैंने इलायची में बताया था, छोटी इलायची हो चाहे बड़ी इलायची हो, वो दोनों कमोडिटी भी दमदार कमोडिटी साबित हुई है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परम ब्रह्म हूं, लेकिन जो एनालिसिस रहती है, अगर आपकी एनालिसिस, आपकी फंडामेंटल एनालिसिस, आपकी टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको इंडिकेट करती है, तो आप डंकी की चोट पे कहते हो। और ये कॉन्फिडेंस सीधे सीधे, ये अहंकार नहीं, ये कॉन्फिडेंस आपके एनालिसिस का कॉन्फिडेंस है, आपके सर्वे का कॉन्फिडेंस है, आपके टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्फिडेंस है। तो उस कॉन्फिडेंस से मैंने आपको बताया था कि जीरा में तेजी आ सकती है और आ भी रही है। तो सपोर्ट अभी के लिए, मेजर सपोर्ट यही रहेगा अभी के लिए। जिनने नहीं खरीदा, जो फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं, तो 19,400 एक मेजर सपोर्ट अब रहेगा। इसके नीचे अगर जाता है तो 18,800 19,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है। ऊपर में संभावना जो मैंने थी आपको बताई, 23,000 तक मार्केट अभी आपको जाते हुए जीरा का दिख रहा है। तो जीरा में खरीदारी के मौके अभी भी बने हुए हैं। कल मार्केट खुलता है तो इंटर कर सकते हैं। अब दूसरी कमोडिटी की बात करेंगे थोड़ा हल्दी के ऊपर। और हल्दी में फटाफट मैं आपको बताऊं, हल्दी में जिस हिसाब से सिनेरियो बना हुआ है, मैं देख रहा था एक ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बनते हुए दिखा है मुझे हल्दी में। आपको क्या दिखा है, मैंने लास्ट टाइम भी जो वीडियो बनाया था हल्दी पे, उस पर मैंने बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वो भी मैंने डंके की चोट पे बताया था। और चीज़ें वही है, जब आपको लगता है चीज़ें, और जब आप अपने एनालिसिस पे बोलते हैं चीज़ें, और चीज़ें जब सार्थक होती हैं तो वास्तव में खुशी होती है, और हो भी रहा है। अगर हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में एक तरह से जो मैं बोल रहा हूँ ट्रिपल टॉप जैसा ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अगर आप इसको लाइन चार्ट करेंगे तो लाइन चार्ट पे काफ़ी क्लियर कट ऐसा कुछ बनते हुए आपको बनते हुए दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट यहाँ पे 15,500 15,600 के आसपास एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन बन सकता है। उन स्तरों को जब तक मार्केट पार नहीं करता है, मार्केट में थोड़ा सा दबाव अभी हल्दी में रह सकता है। नीचे में कहाँ तक सपोर्ट बन रहा है हल्दी में, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। फ्रेश खरीदारी आपको 13,700 13,800 जो भी लेवल मिलता है आपको करना है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, इस बार हल्दी काफी ज्यादा तेज लग रही है, फंडामेंटली काफी सप्लाई शॉर्टेज होने वाली है। तो जो गिरावट हो रही है, गिरावट पर खरीदारी करें, और ऐसा मत सोचे कि मुझे 100% गिरावट पे ही खरीदना है। थोड़ी थोड़ी खरीदारी अपने क्षमता के अनुसार हल्दी में आपको जारी रखनी चाहिए। एकदम लास्ट तक आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट नीचे आई नहीं, इस लेवल को तोड़ के ही निकल जाए। तो जो भी गिरावट हो रही है, मान लीजिए 14,000 के आसपास मार्केट जैसे आज आया था, 14,200 के आसपास, 14,000 के आसपास भी आया था, तो इंटर करिए, खरीदारी जारी रखिए हल्दी में, और बुक करते चलिए। धीरे धीरे बुक करिए, थोड़ी खरीदारी करिए, बुक करिए। तो कहने का मतलब ये कि हल्दी में ओवरऑल जो रुझान है तेजी का रहेगा। नीचे अगर मार्केट आता है तो 13,700 अभी तक के लिए सपोर्ट, 14,000 13,700 एक सपोर्ट जोन आपको मान के हल्दी में चलना चाहिए। तो ओवरऑल हल्दी में तेजी का माहौल जारी रहेगा, लेकिन एग्रेसिव खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी खरीदारी आपको हल्दी में करके चलनी है। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में देखिए मार्केट क्या है। मार्केट धनिया में अगर आप देखेंगे तो एक चैनल की तरह से ट्रेड करते हुए दिखा है, और यहाँ से जो मार्केट चढ़ा है 7,000 से धीरे धीरे मार्केट यहाँ तक आते हुए दिखा था 8800 के आसपास, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई 38% 50% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना बन रही थी। मार्केट हुआ नहीं और मूविंग एवरेज के आसपास रुका हुआ है। धनिया के फंडामेंटली बात करेंगे तो धनिया इस बार फंडामेंटली काफी ज्यादा पॉजिटिव, मैं तो हमेशा आपको बोलता हूं, लेकिन लेवल के हिसाब से देखेंगे तो 7850 या 7770 या 7750 मान के चलिए, ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल धनिया के लिए रहने वाला है। इसके ऊपर जब तक मार्केट है 7770 चाहे 7750 के ऊपर, आपको धनिया में खरीदारी जारी रखनी चाहिए। ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनते हुए दिख रहा था मेरे हिसाब से
ओवरऑल देखेंगे दुनिया में धीरे-धीरे खरीदारी अच्छी खासी आपको आती हुई दिखेगी और मार्केट चूँकि फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा सप्लाई शॉर्टेज और मसालों में स्पेशली क्या है कि शादियों का सीज़न आने वाला है, रमज़ान की बाइंग आने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करती हुई दिख रही है। टेक्निकल तौर पे भी जब तक मार्केट इन स्तरों से ऊपर है, 7750 के ऊपर आप दुनिया में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर 7750 के नीचे मार्केट जाता है तो आपको निकल जाना है, छोटा-सा लॉस लेके निकल जाना है, फिर देखेंगे कब खरीदारी करना है, लेकिन अभी तो आपको खरीदारी दुनिया में करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ग्वारगम ग्वारसीड की। कल वीडियो डाला था मैंने और 3 पार्ट डाले थे ग्वारगम ग्वारसीड पे और तीसरा पार्ट जो था वो पेड वर्ज़न में डाला था और डालना भी चाहिए क्योंकि लोग जो हैं ठीक है, ग्वार के व्यापारी जो भी हैं, काफ़ी सारे लोग फँसे हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो भी मेहनत है, मेहनत का तो कुछ तो सिला मिलना चाहिए। इतनी मेहनत मैं करता हूँ ग्वार के व्यापारियों के लिए, लेकिन रिस्पेक्ट उतना कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए इस बार ग्वार का भविष्य काफ़ी ज़्यादा टाइट रहने वाला है और मेरे हिसाब से कल जो मैंने वीडियो पर डाला था उसमें जाके देखिए, फंडामेंटली मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और लास्ट में जो मैंने आपको बताया वो चीज़ तो वो टेक्निकल एनालिसिस तो आपको ज़रूर ही देखनी चाहिए। निकट भविष्य में क्या हो सकता है ये मैं आपको बता दूँ। निकट भविष्य में मेरे हिसाब से आज जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड हो रहा था, 8600 का ग्वारगम में मेजर सपोर्ट रहेगा। उसके पहले जो सपोर्ट आ रहा है 8850 के आसपास आ रहा है। 8850 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो जो संभावना बनेगी 8600 के आसपास बनेगी। तो जो लोग छोटे-छोटे व्यापारी हैं, छोटे लक्ष्य के लिए ट्रेड करते हैं, तो उनको 8850 के नीचे मार्केट अगर जाता है तो निकल जाना चाहिए। फिर से फ्रेश खरीदारी 8600 के आसपास करनी चाहिए। तो एक तरह से निकट भविष्य में जिन्होंने खरीदारी किया है 8850 का एक एसएल डाल के चलना चाहिए। ऊपर में जो संभावनाएं बन रही हैं 10,000 तक के लिए बन रही हैं ग्वारगम में। वहीं अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड में अगर आप कल देखेंगे तो जोधपुर मार्केट जो था कहीं ना कहीं प्रीमियम में ट्रेड करते हुए दिखा था। जोधपुर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली और जो मार्केट था जोधपुर का 4800 के आसपास, 4893 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था। तो कहने का मतलब है थोड़ी सी गिरावट, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे जोधपुर मार्केट हो चाहे वादा बाजार हो, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा ग्वार सीड की काफ़ी ज़्यादा कम मार्केट में आ रही है और इसका असर आपको प्राइस पे बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो रुझान अभी पॉजिटिव है, जो भी गिरावट हो रही है खरीदारी के मौके आपको खोजने चाहिए। ग्वार सीड में स्पेशली मैं बता दूँ 4700 से लेके 4800 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है और मार्केट इन स्तरों से कभी भी आपको बहुत तगड़ा घूमते हुए दिख सकता है। आज जिस हिसाब से ग्वार गम में स्पेशली मूवमेंट बनते हुए दिख रहा था, मुझे लग रहा था आज जीरा के साथ साथ ये भी सर्किट मारेगा और मैं यकीन मानिए जिस हिसाब से हल्दी में सर्किट लगा है, जीरा में सर्किट लगा है, आप बहुत जल्दी देखिएगा कि ग्वार गम में भी काफ़ी अरसे के बाद सर्किट लगेगा। आप ये चीज़ को नोट करके रख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ ग्वारगम में बहुत जल्दी सर्किट लगने वाला है और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी लगे। लेकिन जो लेवल्स मैंने आपको बताया आपको ध्यान में रखना है, 8600 नीचे में और ऊपर में 10,000 के ऊपर निकलता है तो फिर बात करेंगे कहाँ तक जा सकता है। आप बस देखते रहें, जुड़े रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य कमोडिटी में और कैस्टर सीड की बात कर लेते हैं। और कैस्टर सीड में मैं देख रहा था, कैस्टर सीड में लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कैस्टर में जो सपोर्ट है ये यहाँ पे कहीं पे 6450 के आसपास अभी भी सपोर्ट बना हुआ है। मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर मार्केट रुका है 6630 के आसपास है, लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है तो चूंकि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में देख रहा था, हो सकता है मार्केट और नीचे निकलने की कोशिश करे। तो फ्रेश खरीदारी आपको 6450 से लेकर 6500 के बीच में आपको कैस्टर सीड में करनी चाहिए। वहीं अगर आप कुक्कुट की बात करेंगे तो वीकली चार्ट पे कुक्कुट में काफ़ी अच्छा रिवर्सल मेरे हिसाब से बनते हुए दिख रहा है। खरीदारी कुक्कुट में करिए और चूंकि ये जो कैंडल बना है बहुत बेहतरीन रिवर्सल कैंडल इसको बोला जाता है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको, और ऐसा कैंडल हो वो भी वीकली चार्ट पे बने तो ये एक तरह से सपोर्ट जोन हो जाएगा आपको 2830 2840 जो भी है। मार्केट जो भी नीचे आ रहा है लंबी अवधि के लिए आपको कुक्कुट में खरीदारी करनी चाहिए और यहाँ से मार्केट एटलीस्ट मुझे लगता है कि 3100 तक जाते हुए दिख रहा है। लंबी अवधि के लिए कुक्कुट में आपको खरीदारी इन स्तरों से करनी चाहिए। वहीं अगर आप मेंथा ऑयल की बात करेंगे तो मेंथा ऑयल में मेरे हिसाब से एक तरह से एक हार्मोनिक टाइप पैटर्न बनते हुए दिखा है इंपॉर्टेंट, और मेंथा में भी मुझे लगता है कि खरीदारी आपको बनती हुई दिख रही है मेंथा में अच्छी खासी। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से
880 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो भी गिरावट हो रही है मेंथा में आप खरीदारी करके चलें। मेंथा ऊपर में बहुत जल्दी आपको 1000 तक के लेवल दिखाएगा, लेकिन उसके पहले जो रेजिस्टेंस आ रहा है 950 के आसपास आ रहा है, 950 पार करता है तो 1000 तक के लेवल आपको मेंथा में बनते हुए दिखेंगे। तो ये था एग्री कमोडिटीज पे मेरी राय। बहुत सारी कमोडिटीज मैं सोचता हूँ डिस्कस करूं, लेकिन मिस हो जाती है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, आप जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप देखेंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा। छोटी इलायची बड़ी इलायची में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मार्केट थोड़ा सा मंदा होते हुए दिखा है। लेकिन एक चीज ये जानिए, जो टाइम रहता है ना अक्टूबर खत्म होने को, और नवंबर और दिसंबर, आप इतिहास उठा के देखिए, छोटी इलायची और बड़ी इलायची इन स्तरों पे इन महीनों में सस्ते नहीं होते हैं। और यही जो टाइम है नवंबर और दिसंबर, इन्हीं टाइम पे तो खरीदारी छोटी इलायची और बड़ी इलायची में आती है। तो खरीदारी करिए। छोटी इलायची बहुत जल्दी आपको 2800 के लेवल आपको बनाती हुई दिखेगी केरला मार्केट में। वहीं बड़ी इलायची की भी बात करें तो अभी मैं देख रहा था कई जगह 1600 के ऊपर ट्रेड कर रहा था मार्केट। धीरे धीरे आप देखेंगे 1800 से लेकर 2000 तक के लेवल आपको बड़ी इलायची में भी बनते हुए दिखेंगे। जो भी गिरावट हो रही है, छोटी इलायची हो बड़ी इलायची हो, खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए। वहीं अगर आप चना की बात करेंगे, चना में भी काफ़ी सारे लोग मेरे मित्र फँसे हुए हैं। और चना की बात करेंगे तो चना में जो मार्केट अभी सिनेरियो बन रहा है, काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा है वीकली चार्ट पे। लेकिन एक चीज़ जानिए, ये जब भी मार्केट नीचे आ रहा है चना का, लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं। सीधी सी बात है, जो भी फंडामेंटल हो, लोग बोलते हैं इंपोर्ट पे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत सारे फंडामेंटल जो है वो इंडिकेट करें कि मार्केट और नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट नीचे जाने से पहले सप्लाई के साथ साथ डिमांड पे भी काम करेगा। और डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि अभी जिस हिसाब से इलेक्शन का माहौल चल रहा है, आपके बिहार हो चाहे, अभी शादियों का सीजन भी आने वाला है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो सोइंग एरिया है वो भी इस बार जिस हिसाब से खरीफ की हार्वेस्ट हुई है, जो सोइंग होगी, बुआई होगी, वो भी चना की थोड़ी सी प्रभावित होती हुई मुझे लग रही है। और इसके साथ साथ लगातार जो न्यूज़ बना हुआ है इम्पोर्ट ड्यूटी वाला, कि इम्पोर्ट ड्यूटी लग सकती है दलहनों पे, खासकर पीली मटर पे, इन सारी चीज़ों पे, तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। तो कहने का मतलब है कि चना में एक बाउंस बैक बाकी है। और ये जो बाउंस बैक होगा, तो आप यकीन मानिए कि 6500 के आसपास आपको आते हुए चना का बाउंस बैक दिख जाएगा। तो देखिए अपने हिसाब से करिए। लेकिन एक जो पॉसिबिलिटी बन रही है चना में, धीरे धीरे अच्छी खासी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से बनती हुई दिख रही है। देखते हैं बाकी क्या रहता है। और आप लोग तो खुद व्यापार करते हैं तो आपको पता ही है। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ में मेरी राय। आपको कैसे लगी आप बताएँगे। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मार्केट को पहले से पकड़ें और देखें मार्केट में क्या है, वो इस नंबर पे डायरेक्टली मुझे मैसेज करें, जुड़ें। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए व्यापार हर कोई करता है, और लेवल निकल जाने के बाद अगर आप मार्केट में एंट्री करते हैं तो आपका फँसना तय है। चाहे कोई भी कमोडिटी हो, चाहे ग्वार हो, चाहे हल्दी हो, चाहे जीरा हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे सरसों हो, चाहे चना हो, कोई भी कमोडिटी हो। लेवल निकल जाने के बाद अगर आप सोचते हैं कि अब मैं लेवल पकड़ रहा हूँ, तो इतने बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं मार्केट में और इतने बड़े-बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, जब वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं तब आप पकड़ना शुरू करते हैं। तो अपने आप को उनके साथ, उनके लेवल के लिए लेके आइए। और वो उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको मार्केट पे रिसर्च काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक रिसर्च नहीं रहेगा, आप व्यापार आज के डेट में, चूँकि हाथ-हाथ में मोबाइल फ़ोन हो गया है, इतनी सारी खबरें, इतने सारे न्यूज़, इतने सारे लेवल्स लोगों को मिलते रहते हैं, लोग आँख गड़ाए रहते हैं। लोग आज के डेट में, पुराना व्यापार आज के डेट में नहीं रह गया, आप माने चाहे ना माने। व्यापार काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ड्रिवन हो गया है, मतलब इन्फॉर्मेशन के ऊपर में चलता है। देखते हैं, खैर मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूँगा, आप खुद चालाक हैं। आप लोग जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।